Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. In previous lecture we did problems from 2.1 to 2.4. Now we will continue from 2.5. First we read it, then we solve the problem. सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. स्टेटमेंट है अ कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड. एक कार जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड और कितनी टाइम तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी रही है 5 सेकेंड. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? जिसमें आपकी कार की स्पीड चेंज ना हो, एक ही स्पीड से जाए, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आप लोगों को पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कार कब होती है? जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल में भी. या दूसरे लफ्जों में अगर समझने के लिए हम करें कि अगर आप किसी भी इंटरवल में उस कार की स्पीड चेक करें तो वो यूनिफॉर्म आएगी, यानी एक ही जैसी आएगी. यानी अगर फर्ज करें मैं कहती हूँ कार 40 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है 5 सेकेंड तक, तो अगर आप 2 सेकेंड पे भी कार की स्पीड चेक करेंगे तो वो 40 होगी, 3 पे करेंगे तो भी 40 होगी, 4 पे करेंगे तो भी 40 होगी. तो इसका मतलब है 5 सेकेंड तक उस कार की स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड थी, यानी 5 सेकेंड तक वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी. आगे आते हैं. इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड. 10 सेकेंड के बाद वो रेस्ट में आ जाती है. 5 सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसके बाद 10 सेकेंड के बाद वो रेस्ट में आ गई विद यूनिफॉर्म डेक्लेरेशन. और जो उसमें डेक्लेरेशन थी, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन थी, वो यूनिफॉर्म थी. आपने फाइंड क्या करना है? डेक्लेरेशन करनी है और टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल किया है वो फाइंड आउट करना है. और आपको पता है नेगेटिव डेक्लेरेशन कब होती है? जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव डेक्लेरेशन. और उसने कहा है डेक्लेरेशन यूनिफॉर्म थी, यानी एक रेगुलर उससे बॉडी जो है वेलोसिटी एक डिक्रीज हो रही है और उसके बाद वो बॉडी रेस्ट में आ गई, यानी रुक गई. ठीक है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ डेक्लेरेशन. यानी जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी इसको हम कहते हैं डेक्लेरेशन. अब आपने पहले ये फाइंड आउट करना है और फिर टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम डाटा अपना लिख लेते हैं. डाटा में हमें क्या पता चला कि सबसे पहले कार किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो हमें पता है. उसने हमें गिवन दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड. अगर आप लोगों को ये भूल जाता है कि ये क्या को वैल्यू दी हुई है तो हमेशा उसकी यूनिट याद रखें. आपको पता है यूनिट मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है, तो उससे हमें पता चल गया ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है. फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि कार रेस्ट में आ गई तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी. टाइम कितना है? 10 सेकेंड. और आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है? डेक्लेरेशन यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस जो इस कार ने ट्रैवल किया. अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसकी एक्सेलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन यानी डेक्लेरेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस. अब देखिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, तो हमें पता है कि VF माइनस VI इज इक्वल टू AT. फाइंड आउट क्या करना है? ए को इधर रहने दें, T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड. वैल्यूज पुट करें. VF 0 है, VI 40 है और टाइम आपको कितना है? 10 सेकेंड. तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी. 0 में से 40 गए, माइनस 40/10, तो ए आ जाएगा आपके पास -4. यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको -4 पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. यूनिट जरूर साथ लिखते हैं वरना इसकी मार्क्स कटते हैं. ये तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दी 10 सेकेंड जिसमें वो रेस्ट में आई थी. ठीक है, अब हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो पहले 5 सेकेंड का था. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स. फर्स्ट 5 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ था, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू V
t। ठीक है, आप इसको इनिशियल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर लें, लेकिन इस तरह आपको आसानी रहेगी कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है। तो क्या आ जाएगा, वी आई आपके पास क्या था 40 और t क्या है आपके पास 5, 40 इंटू 5 आ गया 200 मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। और ये आपने पहला डिस्टेंस निकाला है इसलिए हम इसका नाम S1 रख देते हैं। ठीक है, ये हमने अभी पहला डिस्टेंस निकाला पहले 5 सेकंड का। अब हम अगला डिस्टेंस निकालते हैं, जो अगला 10 सेकंड का था वो निकालेंगे और फिर इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 10 सेकेंड। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 10 सेकेंड्स। इसको हम S2 का नाम दे देंगे। अब देखिए जो लास्ट 10 सेकेंड्स में था उसमें एक्सेलरेशन भी थी, ठीक है, यानी डेक्लेरेशन भी थी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डिक्रीज वेलोसिटी थी इसलिए उसमें डेक्लेरेशन भी थी। तो इसमें हम S इज इक्वल टू वी टी इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है और उसमें इनिशियल भी है फाइनल भी है, क्योंकि इनिशियल के बाद वो एकदम बॉडी रेस्ट भी में आ गई है इसलिए उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, उसमें फाइनल वेलोसिटी है और उसमें एक्सेलरेशन भी है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखिए बॉडी रेस्ट में आ गई, वी एफ भी है, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी वी आई वो भी है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी इसलिए उसमें डेक्लेरेशन भी है। तो हम इनकी वैल्यू सारी पुट करते हैं। एक्सेलरेशन अभी हमने पीछे फाइंड आउट की थी -4, ये S2 हमने फाइंड आउट करना है। VF क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ गई है तो 0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 40, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा -8S2 और ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर आपके पास होता है 1600, ये -7 आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, S2 को इधर रहने दें, 1600 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 ज़ा 16 0, S2 आपके पास आ गया 200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा S1 प्लस S2। तो हम कहेंगे कि S जो है वो बराबर है S1 प्लस S2 के, वैल्यूज पुट करें, S1 आपके पास क्या आया था 200 और S2 भी आपके पास क्या आया 200, तो ये आपके पास आ गया 400 मीटर। तो ये आपने टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल किया था वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 2.6। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। जब एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी एक्सेलरेशन उसमें कितनी थी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपने उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड से यहाँ क्या मुराद है वेलोसिटी। अगर आप लोगों को भूल जाता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है तो मैंने अभी बताया था कि आप लोग यूनिट देख लिया करें। अब वो कहता है आपने किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। आपको पता है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर ये एक ही के यूनिट है, ठीक है, मीटर की जगह किलोमीटर और आर की जगह सेकेंड, तो ये वेलोसिटी की यूनिट होती है। इसका मतलब आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल उसकी क्या थी 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई। व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर, जबकि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 100 मीटर। अब हम इसका डाटा लिखते हैं और इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। डाटा में उसने सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और फाइनल वेलोसिटी आपने क्या करनी है फाइंड आउट। एक्सेलरेशन उसने कितनी दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 100 मीटर। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपके पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन भी है, डिस्टेंस भी है,
इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो अभी हमने जो 2as = vf² - va² लगाया था वही लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें गिवन है। तो हम लिखेंगे 2as = vf² - vi²। वैल्यूज पुट करते हैं। एक्सेलरेशन कितनी है 0.5, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 100, vf आपने फाइंड आउट करनी है, vi क्या थी उसकी 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 100, ठीक है। इसमें से 0 ये उधर जाके प्लस भी हो जाएगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने vf फाइंड आउट करना है, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कट जाएगा और vf आपके पास आ जाएगा 10 मीटर/सेकेंड। लेकिन उसने आपको कहा है कि आपने फाइनल वेलोसिटी जो है वो km/h में करनी है। तो इसकी हम कन्वर्जन करेंगे। टू कन्वर्ट इट इन km/h, km/h में करने के लिए छोटे को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड मीटर को करेंगे किलोमीटर में तो 1000, और सेकंड उससे भी नीचे है तो सेकंड को आर में करने के लिए 3600 से। ये यहाँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10/1000 इंटू 3600। तो ये आपके पास सारा कुछ कट गया, तो आपके पास vf आ गया 36 km/h। मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, और ये सेकंड नीचे था, मीटर/सेकंड था ना, इसलिए हमने 1000 के नीचे 3600 लिखना, और सेकंड को आर में करने के लिए 3600 से। अब मीटर/सेकंड हमने डिवाइड करना था, तो ये देखिए ये डिवाइड हुआ है, लेकिन ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसलिए ये ऊपर आ गया। होप कि आपको ये बात इसकी समझ आई होगी। तो इस तरह ये 2.6 न्यूमेरिकल आपके पास कंप्लीट हो गया। 2.7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन रेस्ट से चली है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, and accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km/h। और यूनिफॉर्मली चलते हुए यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हुए उसने अटेन की है स्पीड जो है वो 48 km/h इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर उसने अटेन कर ली। फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, और इसी स्पीड पे वो 5 मिनट तक चलती रही। किस स्पीड पे 48 km/h। उसके बाद वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आ गई उसमें, यानी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करना शुरू होगी, एंड इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और 3 मिनट्स के बाद वो रुक गई। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन, आपने वो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो उस ट्रेन ने ट्रैवल किया है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसका छोटी सी फिगर बनाएंगे ग्राफ के साथ, आपको उसमें से ये समझ आएगी। सबसे पहले ये यहाँ से 0 है, यहाँ से ट्रेन चली, ट्रेन ने वेलोसिटी यानी स्पीड पकड़ी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कितने मिनट तक उसने ये पड़ी थी 2 मिनट्स, यहाँ थे 2 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद वो 5 मिनट्स तक जो है वो 5 मिनट्स तक जो है वो चलता रहा, ठीक है। यहां से यहां तक 5 मिनट तक वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता रहा, ठीक है। और उसके बाद उसमें 3
तक उसमें रिटार्डेशन हुई और वो यहां से ये 3 मिनट्स बाद वो क्या हो गया, स्टॉप कर गया। दोबारा सुन ले, एक ट्रेन यहां 0 से स्टार्ट हुई, 2 मिनट्स तक वो उसने स्पीड पकड़ी, उसके बाद 48 किलोमीटर पर आवर की उसने स्पीड जो है वो अटेन कर ली। तो यहाँ ये कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर। फिर 5 मिनट तक वो इसी स्पीड से चलता रहा। 5 मिनट के बाद उसमें रिटार्डेशन हुई और वो 3 मिनट बाद जो है यहाँ आके रुक गया। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है, गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई, और फाइनल वेलोसिटी यानी जो उसकी फाइनल कह लें या वेलोसिटी कह लें वो थी 48 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले अगर आपके पास गिवन में कोई और यूनिट होता है तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट में लाते हैं जो कि है मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने पिछले में छोटे से बड़े में किया था तो डिवाइड किया था, इसको क्योंकि ये बड़ा है तो छोटे में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आर क्योंकि नीचे है तो वो तो ये भी मल्टीप्लाई रहा है लेकिन ये नीचे है इसलिए यहाँ 3600। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास v या vf जो मर्जी कह लें, क्योंकि एक ही वेलोसिटी है इसलिए हम इसको v भी लिख सकते हैं। अब आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम की शेप बन रही है, ये वाला, ये ऐसे, ये ट्रेपीजियम की शेप बन रही है। इसके अंदर जितना भी ये एरिया है ये उसके टोटल डिस्टेंस के बराबर है। हम कहेंगे ऐसा हमने फाइंड आउट करना है तो हम कहेंगे टोटल सॉल्यूशन आ गया। टोटल डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, इसके एरिया के। टोटल डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के। ये जो शेप बनी हुई है ये ट्रेपीजियम है। अब इसका एरिया हम कैसे लेंगे? एरिया इसका फॉर्मूला है, एस किसके बराबर हो जाएगा, हाफ, ये एरिया का फॉर्मूला है ट्रेपीजियम के, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये एरिया का फॉर्मूला है ट्रेपीजियम के। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, ये अगर आप फिगर को देखें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल है इसके, ये पूरी साइड ये वाली इसके पैरेलल है। तो यहां देखें ये पूरा किसके बराबर है, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स, ये टोटल कितने बने, 10 मिनट्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 1/2। अगर आप इसको नाम देके करना चाहते हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं, और AC। तो हम लिख सकते हैं कि OE प्लस AC के बराबर है, और हाइट आपके पास ये AB के या CD किसी के भी बराबर कर सकते हैं, तो मैं AB के लिख रही हूँ। अब वैल्यूज लिखते हैं। OE अभी मैंने आपको बताया कि ये तब तमाम जो टाइम्स हैं उनका सम, ये क्या बनता है 10, और AC का कितना टाइम बनता है, ये कितना मिनट्स है, 5 मिनट्स, जिसमें वो कांस्टेंट स्पीड से रहा है, ये देखें इसलिए ये शेप बनी है। तो ये कितना होगा 5। हाइट कितनी है, ये हाइट क्या है, हाइट आपके पास ये डिस्टेंस है। देखें जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, एक वाई एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस में आपके पास टाइम है और वाई एक्सिस में आपके पास क्या है,
वेलोसिटी। तो ये आपके पास वेलोसिटी कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ तक की वेलोसिटी जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ 48 किलोमीटर पर आवर को हमने ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में कर लिया था, तो यहाँ हम 13.33 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। दोबारा सुन लें, हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। देखें एक्स एक्सिस तो आपने ले लिया, वाई एक्सिस में क्या है आपके पास, ये वाई एक्सिस किसके इक्वल आ रही है, आपके वेलोसिटी के। डिस्टेंस में हमने इसको एक्स एक्सिस की वैल्यू ले ली जो कि टाइम की सूरत में थी, और हाइट में हम ले रहे हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी यहां से यहां तक का फासला, यानी जीरो से लेके उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की 48 किलोमीटर पर आवर। तो हाइट हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमने ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लिया था, तो यहां हमने ये वैल्यू लिख दी। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 15 इंटू 13.3 ठीक है, आपके पास ये आ गया 15 मिनट्स, लेकिन ये आपके पास है मीटर पर सेकंड में और ये मिनट में है, तो हम इसको भी पहले करेंगे सेकंड्स में। ये मिनट है मैंने लिखा हुआ, तो मिनट को बड़ी वैल्यू को छोटे में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, चाहे आप इधर कन्वर्ट कर लें, चाहे ऐड करके कन्वर्ट कर लें, जो आपको आसानी लगे। उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5998.5 और राउंड ऑफ कर देंगे तो ये बन जाएगा 6000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ट्रेन ने वो है 6000 मीटर। ठीक है, यहां से मैं आपको एक दफा फिर बता देती हूं कि एरिया ऑफ ट्रैपीजियम जो है वो आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर के बराबर है। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। हाइट आप सबको पता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट कहते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ये साइड और ये साइड। ठीक है, तो यहां तक अगर आप देखें तो ये सबका सम क्या बनता है 10 मिनट, और ये ऊपर वाले का क्या बनता है, ये इसके अंदर जो आ रहा है, क्योंकि हम इसके ही पैरेलल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 मिनट। तो 10 प्लस 5 मिनट्स 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स क्योंकि मिनट्स में है और ये आपके पास सेकंड में है, कभी भी दो मुख्तलिफ यूनिट्स आपस में ऐड या मल्टीप्लाई नहीं होते, हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मिनट को हमने सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बड़े को छोटे में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। हाइट की भी जहां तक बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी ए बी की हाइट, और आपको पता है यहां हम ले रहे हैं वेलोसिटी और यहां ले रहे हैं टाइम। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो ये आप टाइम ले रहे हैं और ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, यानी ये। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है, क्योंकि यहाँ अटेन ही उसने कितना किया, मैक्सिमम 48, तो हमने इसकी मैक्सिमम हाइट ले ली, तो हमने हाइट की जगह वो लिख दिया। होप कि आपको समझ आए होंगे ये न्यूमेरिकल्स। आप लोग इनको पहले समझ लें और फिर इनको नीट कॉपीज पे जुबानी खुद करिएगा ताकि आपको ये समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।